हेलो स्टूडेंट, हम लोग कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे थे और इस पर मैं 2 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूं और उसमें मैंने 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। थोड़ा सा रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो तक हमने ये पढ़ा था कि जो 4 महीने जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर, ये जो 4 महीने होते हैं इनमें आप बिल्कुल याद कर लीजिए, इनमें 30 दिन होते हैं। और विषम दिन कितना होता है? 2 विषम दिन होते हैं प्रत्येक में, 2 विषम दिन। ऑड डे 2, ऑड डे आप समझ रहे हैं कि 7 का भाग लगाने पर 7 चौक 28, 2 बच रहा है। इसके बाद हमारा बचता है फरवरी माह। फरवरी में क्या है? 28 या 29 की फरवरी होती है, 28, 29। लीप ईयर में फरवरी 29 की और जनरल ईयर में फरवरी 28 की। तो इसमें ऑड डे कितना रहेगा? 0। और इसमें ऑड डे कितना रहेगा? 1। क्लियर। इसके बाद जनवरी, मार्च, अप्रैल इधर कंप्लीट हो गया, अप्रैल, मई, जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर के बाद क्या बचा? दिसंबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 महीनों में सभी में 31 दिन होते हैं। ठीक। इनमें ऑड डे कितना होगा? सभी में 3 ऑड डे होता है। सभी में कितना ऑड डे? 3 विषम दिन होते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 9 नवंबर 2021 को मंगलवार हो तो 10 दिसंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है ये हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9 नवंबर 2021 को मंगलवार हो तो 10 दिसंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ये क्वेश्चन है आपके पास। 9 नवंबर 2021। अब आप कहेंगे सर नवंबर माह में 9 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। 9 नवंबर हो चुका है तो नवंबर माह में 9 दिन कंप्लीट। इस दिन ट्यूसडे है, मंगलवार है। नवंबर माह में 30 दिन होते हैं। 30 में से 9 घटाएंगे, 30 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 21 बचेगा। 30 में से 9 घटाएंगे तो 21 बचेगा ना। 30 में से नवंबर माह में 30 दिन होते हैं, 30 में से 9 घटाएंगे तो 21। 21 में जब 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ऑड डे 0। ऑड डे कितना? 0। नवंबर माह में ऑड डे 0। अब दिसंबर माह की बात हो रही है। दिसंबर माह में 10 दिसंबर है तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 दिन आगे बढ़ेंगे। 7 एकम 7, 3 दिन आगे। तो कहने का 3 दिन बचा ना, 0 धन 3 तो 3 ही रहा। तो मंगलवार से 3 दिन आगे बुध, गुरु, शुक्र। तो हमारा इस दिन कौन सा वार होगा? फ्राइडे होगा। कौन सा वार होगा? फ्राइडे। अगर इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा कहता कि 9 नवंबर 2021 को मंगलवार है तो 9 नवंबर 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अगला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कन्वर्ट हो रहा है ये क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि 9 नवंबर 2021 को मंगलवार हो तो 9 नवंबर 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा?
क्वेश्चन कह रहा है 9 नवंबर 2022, जस्ट हम 1 ईयर्स आगे जा रहे हैं, 1 वर्ष आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं 2021वीं सामान्य वर्ष है, 2022वीं सामान्य वर्ष है और फरवरी 2022 की इंक्लूड हो रही है। 2022 एक जनरल ईयर है। तो केवल 1 वर्ष आगे बढ़ने पर, केवल 1 वर्ष आगे बढ़ने पर हम 1 दिन आगे बढ़ते हैं। अगर हम 1 वर्ष आगे बढ़ते हैं तो केवल 1 दिन आगे बढ़ते हैं इस सेम तारीख में। अगर लीप वर्ष की फरवरी पड़ती है तो 2 दिन आगे बढ़ते हैं। तो 9 नवंबर 2021 को मंगलवार है, तो 9 नवंबर 2022 को, क्वेश्चन है 9 नवंबर 2022 को कौन सा वार होगा? तो आप कहेंगे बुधवार होगा। 9 नवंबर 2022 को बुधवार होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन अगर ऐसे आया कि किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन, किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार हो तो कौन सा बार 53 बार आएगा? क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार हो तो कौन सा बार 53 बार आएगा? एक क्वेश्चन अलग बनता है, वो हम पढ़ेंगे प्रायिकता में, कि किसी सामान्य वर्ष में 53 रविवार या 53 मंगलवार या 53 गुरुवार होने की प्रायिकता क्या होगी। किसी लीप वर्ष में 53 मंगलवार, 53 गुरुवार, कोई भी वार होने की प्रायिकता क्या होगी, वो लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का अलग क्वेश्चन बनेगा, वो हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में। यहाँ क्वेश्चन है किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार हो तो कौन सा बार 53 बार आएगा? जरा सोचिए, सवाल को अच्छे से सोचेंगे। आप ये कहेंगे कि 1 जनवरी को मंगलवार है, 1 जनवरी को मंगलवार है। और आप सब लोग ये जानते हैं कि सामान्य वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होता है। सामान्य वर्ष में प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होता है। ये पढ़ा चुके हैं हम, पिछले वीडियो को आप देखिए कि किसी जनरल ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे 1 जनवरी को जो वार पड़ता है वही वार 31 दिसंबर को होता है। तो सामान्य वर्ष में 1 जनवरी को मंगलवार तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। 2 बातें क्लियर कि सामान्य वर्ष में प्रथम दिन मंगलवार तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार। अगर यही लीप ईयर होता तो 1 जनवरी को मंगलवार तो 31 दिसंबर को बुधवार होता, एक दिन आगे का दिन होता। इतनी बात यहाँ तक तो क्लियर होगी ना। अब हम ये बात कर रहे हैं कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक अगर हम दिन काउंट करेंगे, टोटल सामान्य वर्ष में होते हैं 365 दिन, 365 डेज होते हैं सामान्य वर्ष में। तो अगर हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 पंजे 35, बचा 1, 7 दूनी 14, बचा फिर से 1। तो 365 दिन होने से पहले 364 दिन कंप्लीट, 1 दिन बचता है। तो 30 दिसंबर तक सभी बार 52 बार आ चुके होंगे, क्योंकि पहाड़ा कितनी बार जा रहा है? 52 टाइम जा रहा है। सभी बार 52 बार हो चुके होंगे। 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक सभी बार 52 बार हो चुके हैं। केवल वही बार 53 बार आएगा जो 31 दिसंबर को होगा।
सामान्य वर्ष में। तो सामान्य वर्ष में अगर 1 जनवरी को जो वार पड़ेगा वही 31 दिसंबर को होगा। तो कहने का अर्थ इसमें कौन सा वार 53 बार आएगा? जो पहले दिन वार होगा, और 31 दिसंबर को जो वार होगा वही वार 53 बार आएगा। तो किसी सामान्य वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार है, तो कौन सा वार 53 बार आएगा? तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मंगलवार। कौन सा वार 53 बार आएगा? तो मंगलवार 53 बार आएगा। अगर यही क्वेश्चन हम लीप ईयर्स में कन्वर्ट कर दें, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ लीप ईयर में, तो लीप ईयर और सामान्य वर्ष चेक करना भी हम सीखेंगे। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष को हम कैसे चेक करते हैं उसको भी आपको समझाएंगे किस तरह से किया जाता है। तो बात ये आ रही है, अगला क्वेश्चन बन रहा है क्वेश्चन नंबर 14। किसी लीप वर्ष या इसी को लौद वर्ष कहते हैं, किसी लीप वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार हो तो कौन या कौन से, ऐसे लिखा आएगा, कौन या कौन से बार 53 बार आएंगे? कौन या कौन से बार 53 बार आएंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? लीप वर्ष की बात हो रही है। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 7 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 पंजे 35, 1 बचेगा 16, 7 दूनी 14, हमारे पास 2 दिन बच रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि लीप वर्ष में 1 जनवरी से लेकर 29 दिसंबर तक, यहाँ 30 दिसंबर की बात नहीं होगी, लीप वर्ष में 1 जनवरी से लेकर 29 दिसंबर तक सभी बार 52 बार आ चुके होंगे। सभी बार कितनी बार आ चुकेंगे? 52 बार। अब 2 बार ऐसे होंगे जो 30 दिसंबर को पड़ेगा एक बार, और एक बार 31 दिसंबर को पड़ेगा। वो बार ऐसे होंगे दोनों जो 53 बार आएंगे। तो कहने का अर्थ ये हो रहा है कि 1 जनवरी को मंगलवार, तो 30 दिसंबर को भी मंगलवार और 31 दिसंबर को बुधवार। तो लीप वर्ष में मंगलवार और बुधवार, इस सवाल के अनुसार मंगलवार प्रथम दिन है, तो 2 बार 53 बार आएंगे। एक मंगलवार, एक कौन सा मंगलवार 53 बार आएगा, और एक बुधवार 53 बार आएगा। तो कहने का अर्थ आप समझे कि सामान्य वर्ष में 31 दिसंबर को जो बार पड़ेगा वो 53 बार आएगा, और लीप वर्ष में 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को जो बार पड़ेंगे वो 53 बार आएंगे। ये बात क्लियर। अब अगली बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी सामान्य वर्ष में 1 फरवरी को गुरुवार हो, किसी सामान्य वर्ष में 1 फरवरी को गुरुवार हो, तो 1 जुलाई को कौन सा वार होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है। किसी सामान्य वर्ष में, क्वेश्चन है किसी सामान्य वर्ष में 1 फरवरी को, किसी सामान्य वर्ष में 1 फरवरी को गुरुवार हो तो 1 जुलाई को कौन सा वार होगा? कौन सा
बार होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सामान्य वर्ष में 1 फरवरी को गुरुवार है तो 1 जुलाई को कौन सा वार होगा? कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष, जनरल ईयर। कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है, जनरल ईयर है। 1 फरवरी को गुरुवार है तो 1 जुलाई को वार पूछा जा रहा है। अब 1 फरवरी से हम 1 जुलाई तक कैसे जाएंगे सामान्य वर्ष में? हम ये कहेंगे कि सामान्य वर्ष में 1 फरवरी हो चुकी है, 27 दिन बचे हैं फरवरी माह के, तो 7 या 21 फरवरी माह में 6 दिन बचेंगे फरवरी। मार्च में कितना? 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 1। अब हम देखते हैं 6 और 1 हो गया 7, 2 दूनी 4 धन 3 हो गया 7, बचे कितने? केवल 3 दिन। फरवरी माह में 1 फरवरी हो चुकी है, फरवरी माह के दिन कितने बचेंगे? 27। सामान्य वर्ष की फरवरी में 28 दिन होते हैं, एक दिन 1 हो गया तो 27, 27 में 7 का पाड़ा पड़ा, 7 की 6 दिन बचे फरवरी के 6, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई में 1। ये 2 है, कटने पर 8 जैसा लग रहा है, ये 2 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हुआ? 3 और 3 6 और 1 7, 2 दूनी 4 और 3 7, मतलब 6, केवल बच रहा है हमारा 3 बच रहा है ना। तो हम 3 दिन आगे बढ़ेंगे, गुरुवार से 3 दिन आगे शुक्र शनि रवि, तो इस दिन संडे होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संडे होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में। यहाँ तक कि आप सभी वीडियो कैलेंडर के ज़रूर देखें, उनको नोट करते चलिए, आपको काफ़ी बेनिफिट करेंगे। अब मैं आपको लगातार रीजनिंग के भी वीडियो बनाऊंगा। जो भी टॉपिक आपको दिक्कत करें आप उसका मुझे कमेंट कर दें कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं। कैलेंडर पूरा होने के बाद हम उसी टॉपिक को लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे।